सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, झाली रानी का जंब सरोवर पर आना। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, जांबोलाव की महिमा को चित्तौड़ के राणा सांगा एवं उनकी माता झाली रानी ने सुना। जांबोजी से साक्षात्कार तो पूर्व में दोनों कर चुके थे, किंतु जांबा सरोवर का दर्शन स्पर्श करना चाहते थे। उन्हें ज्ञान हुआ कि इस समय श्री देव जी तालाब खुदवा रहे हैं। 6 महीने से वहीं पर ही है। अच्छा अवसर था। रानी अपने बेटे से कहने लगी, हे बेटा, यदि तुम्हें राजकाज से फुर्सत हो तो एक बार जांबोलाव तालाब में स्नान करने की मेरी प्रबल इच्छा है। वहीं पर ही श्री हरि श्री विष्णु जांबोजी का दर्शन भी सुलभ हो सकेगा। सांगा कहने लगा, हे माता जी, इस समय मुझे राजकार्य में समय नहीं है। मैं फिर कभी जाऊंगा। आप चली जाइए। मैं आपकी सेवा के लिए कुछ सेवकों को भेज दूंगा। हम राजघराने के लोग हैं। हमें वहाँ देव जी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो तुम उचित समझो भेंट लेकर अवश्य ही जाओ। झाली रानी अपने सेवकों के साथ चित्तौड़ से एक संदूक में जांबोजी के लिए दिव्य भेंट लेकर चली थी। सहज रूप से चलते हुए शियारी गांव में तंबू लगाया। भोजन आदि करने के पश्चात रानी एवं उनके सेवक सो गए। रात्रि में मेणा लोग जांबोजी की भेंट संदूक चुरा कर ले गए। रानी ने जंबगुरु को याद किया, हे देव, आपको दी जाने वाली भेंट चोर ले गए। यह कैसे हो सकता है? अनाधिकारी चोर आपकी भेंट को छू सके। यदि ऐसा हुआ तो आपकी सिद्धि का क्या होगा? वे 8 चोर थे जो चोरी करके ले गए। जांबोजी के प्रकोप का भाजन बने। जांबोजी ने उन्हें शिक्षित करने हेतु अंधा कर दिए। 5 दिन तक अंधे ही रहे, आंखें नहीं खुली। तब सचेत हुए और संदूक ज्यों की त्यों लाकर रानी को सौंप दी। तभी उनकी आंखें खुली। रानी से उन चोरों ने प्रार्थना की, हे रानी जी, आप हमें क्षमा करें। हमने जांबोजी की करामात देख ली। आप देवी क्षमा रूप की मूर्ति हैं। हमारी नादानी पर ध्यान नहीं देंगी। अब हमें छुट्टी देवें, पुनः ऐसी भूल नहीं करेंगे। झाली रानी वहां से चलकर समराथल आई। समराथल पवित्र भूमि का दर्शन किया। 3 रात विश्राम किया। वहां से झिंझाले साथरी का दर्शन किया। वहां से चलकर एक रात्रि खिंदासर में विश्राम किया। वहां पर उदोजी के दर्शन हुए। वहां से जेसला और भियासर होते हुए जांबोलाव तालाब पर रानी पहुंची। सतगुरुदेव जाल वृक्ष के नीचे कमलासन पर विराजमान थे। दिव्य प्रेम रूपी भेंट सतगुरु के आगे रखी। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। झाली अपने स्वामी साक्षात विष्णु का दर्शन करके अति प्रसन्न हुई। जंबेश्वर की आज्ञा से जांबोलाव में स्नान करके अपने को पवित्र किया। तालाब की कुछ दूरी पर तंबू तनवाए। सायंकाल में संतों को निमंत्रण देकर जागरण करवाया। प्रातःकाल श्री जंबेश्वर जी के कर कमलों से कलश की स्थापना करके पाहल अमृत का पान किया। अनेकों प्रकार के मिष्टान भोजन संत भक्तों को जिमाया। वस्त्र दान किया। 100 रुपये की मिट्टी निकलवाई। तालाब के चारों तरफ वस्त्र बिछा करके महोत्सव किया। वही वस्त्र संतों को प्रसाद रूप में प्रदान किया। इस प्रकार से झाली रानी से सूत फेराया। वस्त्र दान करके अपने जीवन को सफल किया।
इस प्रकार से झाली रानी ने 8 दिनों तक जाम्बोलाव में निवास किया और श्रीदेव जी से आज्ञा लेकर वापस प्रस्थान करते समय पूछा, झाली रानी पूछियो देवतणी दरबार, अयोध्या में आनंद गणा सुखी किसा करतार। श्रीदेव जी ने झाली के प्रति शब्द सुनाया, ओम खरग ओडीजे तुम बाजी मीजे सुर है दोहेजे कृत खेती की सीवै मैं लीजे पीजे उंडा हा नीरू सुर नर देवा बंदी ही खाने तित उतरिया हा तीरू बोलम बालम टोले मैं टालम जू जाने त्यों हूँ आणो में बाचा दिए परला दे सूचे लो गुरु लाजे करोड़ 33 बाड़े हे दीनी तिनकी जाते पिछाणो। झाली रानी ने पूछा, हे देव, अब आप यहाँ बागड़ देश में कैसे हो? पूर्व जन्म में अयोध्या में तो बड़े आनंद में थे। श्रीदेव जी ने शब्द सुनाते हुए कहा, यह बागड़ देश तथा यहाँ के लोग एवं समय का प्रभाव ये अपनी विशेषता तो प्रकट करेंगे ही। इस समय तो यहाँ पर खरड़ मोटा ऊनी सूती कपड़ा ओढ़ा जाता है, किंतु अयोध्या में तो ऐसा नहीं था। वहाँ पर तो मखमल के वस्त्र ओढ़े व पहने जाते थे। यहाँ पर भोजन के लिए तुम्बा जो कड़वा होता है वह भी खाया जाता है, किंतु वहाँ अयोध्या में अमृत भोजन था। यहाँ पर बागड़ देश में सुरह गाय का दूध दुहा जाता है, किंतु अयोध्या में तो कामधेनु थी, इच्छित दूध देने वाली। यहाँ की गौवें अल्प मात्रा में दूध देती है। वहाँ त्रेता युग में तो अयोध्या में हम थे, वहाँ पर तो संपूर्ण धरती ही हमारी थी, समुंदर ही सीमा थी, किंतु यहाँ कलयुग में बागड़ देश में सीमाएं बहुत ही छोटी हो गई हैं। अपनी ही खेत की सीमा में ही रहना होता है। पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, भूमि के लिए मर रहे हैं। उस समय रामा अवतार में ऐसा नहीं था। पीने के जल का अभाव यहाँ पर है। जल मिलना दुर्लभ है। बहुत ही गहराई में खोदने से जल प्राप्त होता है, वही जल पिया जाता है। किंतु उस समय राम रूप में हम थे तो जल सर्वत्र सुलभ था। इस समय जल नीचे चला गया है तथा कहीं पर खारा भी हो गया है। उस समय मधुर स्वच्छ जल सुलभ था। उस समय त्रेता युग में 33 प्रमुख देवता रावण की कैद में बंद थे। रावण उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य लेता था। सूर्य देवता रावण की रसोई पकाता था। अग्नि सूर्य देवता रसोई पकाता था। अग्नि देवता कपड़े धोता था। पवन देवता बुहारी देता था। ब्रह्मा देवता आटा पीसते थे। रोग बुढ़ापे को रावण ने बांध रखा था। मृत्यु को कुएं में डाल रखी थी। उनको मुक्त करवाने हेतु मुझे वनवास हुआ। सीता का हरण हुआ। रावण की मृत्यु हुई। वे लोग पार उतर गए, इसलिए ही लंका में एकत्रित हुए थे। हम राम रावण युद्ध पार उतारने का किनारा था। वह राम रावण युद्ध पार उतारने का किनारा था। हे झाली, उस समय तो हम भी इसी प्रकार से रहे, अत्यंत सुखी थे। द्वापर युग में भी गुरु जाम्बोजी कहते हैं कि मैं भोलम भालम टोलम टालम के रूप में आया था। मैंने देखा था कि उस समय मथुरा के लोग गोप गवाल बाल अत्यंत भोले भाले सरल जीवन जीने वाले हैं। उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगा था। वहाँ पर वृंदावन में मैंने रास रचाया था। वह तो अत्यंत ही मोहक था। ब्रह्म जीव का साक्षात्कार कराने वाला वह दिव्य खेल था। मैंने ऐसे ही समझा था। ऐसे ही वे लोग अधिकारी थे।
वैसा ही दिव्य रूप कृष्ण का धारण करके मैं आया था। वहाँ के दिव्य आनंद को तो आर पार ही नहीं थी। हे रानी, मैंने ये अवतार क्यों लिए, इसमें भी कोई कारण अवश्य ही है। जब सतयुग में हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए मैंने नरसिंह रूप धारण किया था, उस समय मैंने हिरण्याकश्यपु को मारा था और प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे 33 करोड़ अनुयायियों का मैं 4 युगों में उद्धार करूंगा। 21 करोड़ 3 युगों में पार पहुंच गए। अब कलयुग में 12 करोड़ अवशिष्ट है, उनका उद्धार हेतु मैं आया हूँ। यदि प्रहलाद चेले को दिया हुआ वचन मैं पूरा नहीं करूँगा तो सुचेलो और गुरु दोनों ही लज्जित हो जाएंगे। मैं उन बिछड़े हुए प्रहलाद पंथी जीवों की जाति जानता हूँ। उस समय के वे जीव इस समय यहाँ बागड़ देश में जन्म लेकर आए हैं। उनके स्वभाव को मैं पहचानता हूँ। उन्हीं जीवों का उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है। वे जीव भी यहीं बागड़ देश में शरीरों को धारण करके रम रहे हैं। मैं उनको पार पहुंचाऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। गुरु शिष्य पहले तो प्रतिज्ञा करें, फिर प्रतिज्ञा तोड़ दें तो दोनों ही लज्जित हो जाते हैं। हे विला, इस प्रकार से श्रीदेव जी ने झाली रानी को उनके मन की शंका का निवारण करते हुए वहाँ से विदाई दी। कपिल सरोवर खुदाई का कार्य श्रीदेव जी ने समय करवाया और वापस समराथल चले आए। लगातार 6 महीने श्रीदेव जी का समराथल पर ही विराजमान रहना और ज्ञान, ध्यान, तीर्थ, महात्म्य की चर्चा करना, ये सभी बातें मैंने तुझे बतलाई है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।